बच्चों तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लास 12 अध्याय 11 त्रिविम ज्यामिति। ठीक है बच्चों, आपके पास दो समतलों, आपके पास एक समतल ये दे रखा है, एक समतल ये दे रखा है। ठीक है, दो समतल दे रखे होते हैं। समतल कुछ ऐसे टाइप का होता है बच्चों। ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसे टाइप का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। इसमें आपके पास ये समतल है, ये आपके पास जो है वो समतल है और इसमें से प्रकाश की किरण आ रही है और वो फिर कुछ या तो कुछ ऐसे जाती हैं उसी में माध्यम में, या आपके पास लंबवत होकर जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समतल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास आंसर देखते हैं इसका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। ठीक है, आपके पास 2x दिया क्या है, आपके पास लिखना होगा दिया है 2x + y - 2z बराबर 5 और दूसरा समतल दे रखा है 3x - 6y - 2z बराबर 7। ठीक है, इन दोनों के बीच समतलों के बीच आपके पास कोण ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है समतल का, वो देखिए आपके पास समतल का फॉर्मूला होता है आपके पास cos थीटा बराबर होता है n1 डॉट n2 बट्टे में n1 बट्टे में मॉड n1 मॉड n2। ठीक है, मॉड n1 मॉड n2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समतल का। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, n किसे कहते हैं, n1 किसे कहते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए n जो होता है, n कैप जो होता है वो आपके पास इकाई सदिश होता है। ठीक है, इकाई सदिश जैसे, ठीक है, एन कैप जो होता है वो इकाई सदिश होता है, हमने कैपिटल में ले लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आपके पास n1 आपके पास कितना दे रखा है, ये आई कैप है। जैसे कि ABC ये दिक्-अनुपात दे रखे हैं A1 A2 A3। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप A1 2 B1 1 C1 -2। ठीक है, A2 बताइए, A2 आपके पास है 3 B2 -6 C2 -2। ठीक है, और ये आपके पास डिस्टेंस दे रखी होती है। ठीक है, तो आपके पास cos थीटा इक्वल होता है n1 वेक्टर में आपके पास, तो इसे लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस -2k कैप। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास डॉट में डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही n2 आपके पास है 3i कैप ये वाला -6j कैप फिर -2k कैप। ठीक है, 2k कैप। ठीक है, बट्टे। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना आपको साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, n1 आपके पास है अंडर रूट डालेंगे इसमें, इस पर n1 में अंडर रूट डालेंगे और n1 का आपके पास है, n1 का मतलब होता है इसमें अंडर रूट निकालना है हमें इकाई सदिश का। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस वाले रो का निकालेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास, cos थीटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए आपके पास आई का आई के साथ गुणा और जे का जे के साथ गुणा और सी का सी। ठीक है, के का के साथ, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस माइनस इस पे आप मॉड डाल दीजिए क्योंकि पॉजिटिव अगर नेगेटिव आएगा साइन तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, मॉड से। ठीक है, पॉजिटिव डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए मॉड का अर्थ ही ये होता है कि साइन अगर नेगेटिव होगा तो थीटा हमेशा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव में आता है। क्लियर बात है। देखिए हाँ, -6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 गंज है माइनस के, ये भी माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। बट्टे रूट का 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4। ठीक है, इधर देखिए का वर्ग 9 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4। ठीक, आगे देखिए cos थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, आपके पास रूट में आपके पास है 4 4 8 और 1 9। ठीक है, गुणा एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं इसको, या अलग अलग भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अलग अलग लिख देते हैं, अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 36 और 4 40 और 9 49। ठीक है, मॉड डाल देते हैं इस पर। ठीक है, आगे देखते जाइए cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, cos थीटा इक्वल बताइए cos थीटा इक्वल कितना हो जाता है। cos थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 बट्टे √9 3 का होता है गुणा 7 का होता है ये। ठीक है, अब 7 या कितना हो जाएगा ये 4/21 हो जाएगा। थीटा इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 4/21। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास समतल का सदिश का
समतल सदिश का क्या हो गया आपके पास, एंगल आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, और ऐसे ही आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।